जितने भी टॉपिक लिखे हैं वहां से सवाल आने वाला है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, मैं जब 2025 में ये वीडियो बनाऊंगा ना कि जो पढ़ाया वही आया, ये वीडियो भी अटैच करूंगा कि देखो मैंने आज के दिन आपको ये कहा था कि यहाँ से इस टॉपिक से ये सवाल आएगा, और उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बोला था वही आया। तो मैं बड़े ही खुश होते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एक बहुत ही डेडिकेटेड। हेलो नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त तंदुरुस्त होंगे। बेटा मैं आपके पास ये सेशन लेकर के आया हूं जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। और ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो अभी यहां से जिनका बैकलॉग हो चुका है, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ ही साथ में उन बच्चों के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है जो बेटा ऑलरेडी यहां से तैयारी करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। क्योंकि अब ये जो पार्ट आ चुका है हमारे एग्जामिनेशन का, दैट इज काइंड ऑफ अ एंड डेस्टिनेशन। अब यहां पे हमारे पास सेशन खत्म होने की तरफ आ रहा है, और जब सेशन खत्म होते तरफ आ रहा होता है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जहां पे ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार कौन सी चीज हम पढ़ें और कौन सी चीज हम नहीं पढ़ सकते। मतलब एक ऐसा टॉपिक वाइज या एक ऐसा वेटेज वाइज हमें अगर कंसंट्रेशन पता चल जाए कि जहां से सवाल आने का जो रेशियो है वो ना कि सिर्फ 50-50 बल्कि 90 और 10% का रेशियो है, तो मजा आ जाए। तो फिर होगा क्या कि जब मैं आगे पढ़ रहा हूंगा तो उस टाइप के उस सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं ज्यादा करूंगा और वैसे टाइप के क्वेश्चंस मैं ज्यादा ढूंढ रहा हूंगा। और यही सेशन लेकर के बेटा मैं आपके पास आया हूं। यहां पे सिर्फ आपके पास सिर्फ एक सीक्वेंस में चैप्टर नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे तो चीजें आपको कई सारी मिल जाएंगी, और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस मेरा भी है जिसमें आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम लास्ट ईयर कि जो मैंने सिर्फ चैप्टर का सीक्वेंस बताया था, सेम चैप्टर का सीक्वेंस इज फॉलोड इन नीट 2024। अब बात है 2025 की। यहां पे मैं बेटा ना कि सिर्फ चैप्टर बल्कि उनके साथ ही साथ में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं वो लेकर के आया हूं। तो जल्दी से जान लेते हैं कि जब हम इन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। और मैं कहता हूं कि जितने टॉपिक्स लिखे हैं ना यहां से, सिर्फ आप 5 से 8 टॉपिक को हटा दो, उसके अलावा जितने भी टॉपिक लिखे हैं वहां से सवाल आने वाला है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, मैं जब 2025 में ये वीडियो बनाऊंगा ना कि जो पढ़ाया वही आया, उसके साथ ही साथ में ये वीडियो भी अटैच करूंगा कि देखो मैंने आज के दिन आपको ये कहा था कि यहां से इस टॉपिक से ये सवाल आएगा, और उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि जो बोला था वही आया है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को ना देर करते हुए। पर यह सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिनकी अब आदत बन गई है चीजों को प्रोकास्टिनेट करने की, खींचने की। बेटा एक एनिमल है, और ये एनिमल इज लाइक फुल ऑफ स्ट्रेंथ लाइक यू। जितनी ताकत आप में उतनी ताकत इस एनिमल में भी है। पर इसकी एक खास बात है जो आपको डिफरेंट बनाती है। इसकी ये आदत है कि जब भी बेटा ये बाइसन किसी बहुत बड़े तूफान को अपनी तरफ आते हुए देखता है ना, तो ये तूफान को देख करके भागता नहीं है, ये तूफान को देख करके उसकी तरफ भागते हुए जाता है, क्योंकि इसे पता है कि मैं इस तूफान से कितने दूर तक भागूंगा, कभी ना कभी ये तूफान मुझे पकड़ ही लेगा। तो ये क्या करता है, खुद उस तूफान की तरफ जाता है। जब सारे लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं, ये उसकी तरफ जा रहा होता है, और उस तूफान को ये पार करते हुए चले जाता है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता रहता है कि अगर मैं तूफान की तरफ भागूंगा तो मैं तूफान को ज्यादा जल्दी पार कर लूंगा। सेम हमारी आदत है, यहां पे जो तूफान है वो हमारी प्रॉब्लम से, हम उन प्रॉब्लम से भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमें चेस करे जा रही है। बेटा आज नहीं तो कल एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पे हमें उनसे खड़े होकर के सामने आंखों से मिला करके फेस टू फेस खड़े रहना पड़ेगा। और ये वो सबसे बढ़िया टाइम है बेटा कि अब दोबारा लाइफ कम ही मौका देती है बेटा। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं यहां पे ये टॉपिक्स लेकर के आया हूं जहां पे हम अगर इन टॉपिक्स पे ध्यान दें, और यहां से सवाल आने ही आने हैं, नो वन कैन चेंज दिस। और जब
मैंने कहा ना कि जब पेपर हो जाएगा मैं यही वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने। इज नॉट जस्ट कि यार वीडियो बना दिया आपको दे दिया, दैट्स इट। मैं ऐसी चीजें ना ही कभी लेकर के आया था, ना आया हूं, ना ही आऊंगा, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस की बात। पहला चैप्टर है, सबसे कम दिन लगते हैं इसको कवर करने के लिए, और जब भी आप तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस इसमें ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां से आप 2 सवाल पक्के कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा डायमेंशन एनालिसिस, परसेंटेज एरर, वर्नियर और स्क्रू गेज। ये बेटा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये एरर हो गया परसेंटेज का, और वो डायमेंशन एनालिसिस से 3 टॉपिक लिखे हैं, 2 में से सवाल पक्के हैं। अगला जो आ जाता है बेटा जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 24% बेटा, वो हमारा हीट वाला पार्ट है, हीट 1 एंड हीट 2। हीट 1 की बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज से बेटा 2 सवाल हमारे पक्के हैं। क्या पढ़ना है? थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़िएगा, जहां पे अल्फा, बीटा, वॉल्यूमेट्रिक, एलियर और सरफेस एक्सपेंशंस के बारे में आप पढ़ते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़िएगा बेटा, जहां पे अपन 2 रॉड्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और उनकी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, आपको ये सीखना है। उसी के साथ ही साथ बेटा जो रेडिएशन वाला पार्ट है, वहां पे स्टीफेंस लॉ और रेट ऑफ कूलिंग। मतलब ये मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं, 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक पे सवाल जरूर आएगा, और जब आप रिवीजन करें तो इन चीजों पे खासा ध्यान दें, और इससे नंबर अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेटा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे, मेयर्स फॉर्मूले में से सवाल आना निश्चित है। मैक्सवेल ग्राफ, फ्लोट दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। आप ये 4 टॉपिक कवर कर लीजिए बेटा इतने पार्ट में, 2 and 1, दिस इज द वेटेज। इसका पहला इसलिए दिया है क्योंकि बेटा ये कम समय में आप 8 नंबर ला सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको समय ज्यादा लगेगा, पर बेटा इसका जो वेटेज है दैट इज 24%, तो इसलिए यहां से सवाल आना पक्की बात है। ठीक है सर, ये तो आ ही गए हैं, पर इसमें आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो मैं बड़े ही खुश होते हुए आपको यह बताना चाहूंगा कि बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एक बहुत ही डेडिकेटेड न्यूमेरिकल सीरीज। अभी हमारे पास कई सारी सीरीज ऐसी तो जरूर हैं जो हमारे बैकलॉग को कवर करती हैं, जैसे प्रचंड चल रही है, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड सीरीज जो आपके यकीन चैनल पे चल रही है। उसी सीरीज के बेटा पैरेलली मैं एक और आपके लिए सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन एक लेकर के आ रहा हूं, और ये न्यूमेरिकल सेशन किस समय पे होगा? दैट इज इन दी मॉर्निंग, इसलिए इसको नाम दिया गया है गुड मॉर्निंग फिजिक्स। सुबह सुबह ठीक 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा, 8:30 तक, मतलब 1.5 घंटे मुझे आपके चाहिए है। उस 1.5 घंटे में मैं आपको जो चैप्टर कहा है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन कहा है, यूनिट एंड डायमेंशन की जितनी भी वैरायटी बन सकती है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, और वहां से सारी वैरायटी, असर्शन एंड रीजन, मैचिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं बेटा सुबह सुबह उठ करके निपटा लेंगे। सर सुबह क्यों? बेटा इसीलिए क्योंकि जिस इंसान ने सूरज से पहले उठना सीख लिया, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। आप इस बात को समझो। सुबह सुबह बेटा अगर हम अपना दिन जल्दी शुरू कर देते हैं तो हमारा पूरा दिन एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे में रहता है, हमारा एक डेली रूटीन सेट हो जाता है। अगर अभी भी नहीं है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू सो। और जैसे ही आप सुबह उठोगे और वहां पे आप जैसे ही 30 से 40 सवाल एक ऐसे सब्जेक्ट के लगा लेते हो जो आपका वन ऑफ द वीक सब्जेक्ट है, करते 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 बेटा ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके हर एक सवाल को अपन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि गुड मॉर्निंग सीरीज क्यों करनी जरूरी है बेटा, इससे आपका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बन जाता है। दूसरा, अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऑल दी वैराइटीज, और सिर्फ करने ही नहीं वाले हैं बेटा, उन्हें कम समय में भी करेंगे। उसमें अलग अलग जो लॉजिकल पार्ट अपन उसमें लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो आंसर है वो शॉर्टेस्ट टाइम में आए, अपन वो करने वाले हैं। जितनी वैरायटी, जितने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस उसके बन सकते हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे। स्टार्ट बेटा, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका प्रचंड बैच चल ही रहा है जो वन शॉट की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल को कवर करता है। ये 7th of Jan को प्रचंड बैच के पैरेलल हो जाएगा। जैसे प्रचंड बैच की क्लास आई है, आप मान लीजिए थर्सडे को,
तो थर्सडे को आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए वेक्टर्स पढ़ाया, जैसे ही आपका वेक्टर्स खत्म होगा मैं उसकी अगली मॉर्निंग सुबह सुबह 7 बजे आपके पास आ जाऊंगा और कहूंगा देखो बेटा प्रचंड में आपने वन शॉट तो पढ़ ही लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सुबह सुबह उठते ही साथ जो रात में हमने पढ़ा उसका सुबह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा, मान लीजिए फ्राइडे को तनुज सर की क्लास हुई, सैटरडे को सुबह सुबह मैं आ जाऊंगा आपके पास कि भैया आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है, चलिए अब 15 से 30 सवाल इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं। मतलब 7 जनवरी से, क्योंकि अभी बेटा कुछ चैप्टर आगे बढ़ चुके हैं, तो 7 जनवरी को बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जिससे कि संडे के दिन जो आपका टेस्ट होगा बेटा इसमें ना कि सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब सेम टॉपिक का सेम सेशन का बेटा रात में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और सुबह न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एग्जाम में तो आना है सिर्फ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो यहां पे ऑन 7 जनवरी इट विल अलाइन विद प्रचंड बैच, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बेटा उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। ठीक है सर, स्टार्ट क्या होगा बेटा, आज तक ऐसी मुश्किल से मुश्किल कोई सीरीज आई होगी जो सुबह 7 बजे से, जिससे कि आपके कोई भी बैचेस डिस्टर्ब ना हो, कोई भी बैचेस ऐसा नहीं रहेगा जो आपका क्या रहेगा बेटा, डिस्टर्ब रहेगा। हर एक बैच बेटा आपका प्रॉपर चलने वाला है। तो फर्स्ट सीरीज टू स्टार्ट बेटा नीट में, जो कब स्टार्ट होगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट होगी, और ये कहां तक जाने वाली है बेटा, 8:30 तक जाने वाली है, एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री। ये पूरी तरीके से बेटा ये जो सीरीज है वो कैसी है बेटा, फ्री है। और यहीं पे बेटा ये आएगा सर किस चैनल पे, सुबह 7 बजे हमें जाना कहां है बेटा, कंपटीशन वाला चैनल पे जाना है। CW जो चैनल है वहां पे हमारे पास बेटा ये हम सीरीज लेकर के आएंगे कंपटीशन वाला चैनल पे, और वहां पे आप ये पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर ये तो बताइए कि हमारी स्टार्टिंग डेट क्या है बेटा, 21/12/2024, मतलब शनिवार का दिन है। आपके शनि की दशा को उतारने के लिए खास ये सीरीज लेकर के आए हैं। तो 21/12/2024 को बेटा आपका पहला चैप्टर होगा, और उस दिन आपका बेटा आपको जो इसका प्लानर है बेटा वो उसी से अटैच्ड यहां पे मिल जाएगा। तो प्लानर के साथ आप जाकर के देख सकते हैं, और आपको आपके चैनल पे वीकली शेड्यूल भी मिलता जाएगा। क्लियर? तो 21 तारीख को बेटा स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे का दिन है, 7 बजे अपन मिलेंगे, 8:30 तक 1.5 घंटे में अपन को 30 से 40 सवाल करना है, कंप्लीटली फ्री है। किस पे मिलेगा बेटा, कंपटीशन वाला चैनल पे मिलेगा। बेटा ये सारी चीजें हैं क्या, ये आप लोगों की मदद करने के लिए लेकर के आते हैं, ये आपके ऊपर है बेटा, आप कहां से चीजों को यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज है बेटा जो मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बैक टू द टॉपिक के फिर से आते हैं कि सर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब तो ठीक है, जल्दी से हमें टॉपिक बताइए। अब आ जाते हैं बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में ये 3 चीजें हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आप करके जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम करके जाएंगे, बेटा पावर वाला कॉन्सेप्ट जहां पे हम मास फ्लो रेट को बताते हैं, जहां पे फोर्स का फॉर्मूला वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो F बराबर mdv/dt वाला जो फॉर्मूला रहता है, वो वाला फॉर्मूले में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो आता है ना v/dm/dt मास फ्लो रेट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो बेटा यहां पे सी फ्रेम जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है तो उसमें बोट प्रॉब्लम आती है, प्लस एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, वो कोलिजन के अलग अलग केसेस बेटा ये आप सेंटर ऑफ मास में करके जाएंगे। रोटेशनल की बात की जाए तो रोटेशनल देखने में ऐसा लगता है, और लुकबाग जिस तरीके से उसका ऑरा बनाए हुए हैं तो वो ऐसा लगता है बच्चा छोड़ के चला जाता है, पर बेटा मैं बता रहा हूं रोटेशनल का आप कोई भी सवाल उठा के देख लीजिए, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये 3 टॉपिक के अलावा कहीं पे भी कोई भी सवाल नहीं है। आप पूरे पीवाई की उठा के देख लीजिए, या तो वो टॉर्क कैलकुलेट कराएगा, या तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसके अलावा कोई चौथा टॉपिक तक नहीं है जिसमें आपसे किसमें पूछा जाए बेटा, रोटेशनल मोशन में पूछा जाए। इसी के साथ ही साथ में बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इसलिए डाले क्योंकि बेटा वो चैप्टर बहुत छोटा है, और वहां से सवाल आना बिल्कुल फिक्स्ड है। कहां से आएगा सर, या तो यंग्स मॉडुलस और सेल्फ वेट,
बेटा यहां से आएगा, या फिर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो अलग अलग स्ट्रेस के स्क्वायर में बनता है, फोर्स के टर्म्स में बनता है, यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में जो अलग अलग फोर्स के फॉर्मूले बनते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो आप करेंगे बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात की जाए बेटा मैनोमीटर, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन और बबल, ये 4 टॉपिक हैं। इनका आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, यहां से सवाल आना फिक्स्ड है। ग्रेविटेशन की बात की जाए तो बेटा यहां पे वेरिएशन ऑफ जी, जहां पे डेप्थ की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, एक वो पढ़ के जाइएगा। अगला बेटा कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ हम लगाते ही सैटेलाइट में, तो वो वाला पोर्शन भी आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। अब अगला आ जाता है बेटा हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। भले ही ये चैप्टर बड़ा है बेटा, पर यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा आते हैं। अभी आप ऐसा मत समझिए कि मेरे पास टाइम कम है, अभी आप ये समझिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, जहां पे आप बहुत अच्छे से समय दे सकते हैं। बस देना तो जो है वो है टाइम बेटा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात की जाए तो यहां से बेटा आप फील्ड लाइंस के बारे में, साथ ही साथ में बेटा आप यहां पे गॉस लॉ के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं, आए हैं, हर बार वहीं से आया है, और प्लस डाइपोल, ये 3 टॉपिक बेटा अच्छे से करके जाइए। बात करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और प्लस उसके साथ बेटा इंस्ट्रूमेंट भी इसी में ही मैंने ऐड कर दिया है। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा आएगा। पावर वाले सवाल जहां पे बेटा अपन फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस का और करंट का। ईएमएफ के बारे में जहां इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, किरचॉफ लॉ पे आएगा, और मीटर ब्रिज। ये मैंने जो टॉपिक लिखे हैं यहां से बेटा 4 टॉपिक्स में से 3 में से सवाल आएंगे ही आएंगे। और जब आप पढ़ाई करें तो इनको रिवीजन करें। ईएमआई और एसी की बात करूं बेटा, दोनों को मैंने साथ में रखा हुआ है, तो 3 सवाल यहां से पक्के हैं। लेंज लॉ मतलब मोशनल ईएमएफ की जो बात करते हैं बेटा वो। एलसीआर सीरीज में पावर बेटा इंपीडेंस वाला जो फॉर्मूला बनता है वो, और थर्ड ट्रांसफॉर्मर। आप ये 3 टॉपिक करके चले जाएंगे, आराम से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे दोनों। अगली बात करते हैं बेटा ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में बेटा आपको कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला, टीआईआर, इन दोनों में से एक में आएगा ही आएगा। मैं अभी आपको बोल देता हूं कि लेंस मेकर फॉर्मूला और टीआईआर में से बेटा आएगा ही आएगा। अगला बेटा प्रिज्म करके जाइएगा। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बेटा ये जो मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं, यहां से 3 टॉपिक्स में से एक एक सवाल आना निश्चित है। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है कि यार ये 3 में से 2 पे ही आए, पर आएंगे जरूर 2 पे। और ये मैं बताऊं ना, ये कोई अलग सी चीज नहीं दिख रहा हूं। जिस बच्चे ने थोड़ी भी बेहतरीन तैयारी करी होगी वो खुद ये देख करके कह पा रहा होगा कि हाँ यार सर ये अगर चैप्टर है और इसमें से आना है तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए ना। तो बेटा मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो चीजें बता रहा हूं दिस इज नॉट सम रॉकेट साइंस के सर आपने ये बैठ करके क्या खोज करी है, आपने ये पता करा है। दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। बस इंसान करता क्या है, उसी बेसिक पे ध्यान नहीं देता है। वो ये देखता है यार कि चैप्टर के अंदर तो यार 12, 13, 14 टॉपिक है, पर जब टीचर पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी आपको हर बार ये बता रहे होते हैं कि बेटा ये इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हम उस चीज को ध्यान रखते हैं, बस उसको दिमाग में बार बार रिकॉल करने की आदत आपको डालनी है कि यार टीआईआर का सवाल मुझे करना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वहां से सवाल आता है। तो ये आ गया बेटा आपका ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में बेटा वाईडीएससी और वाईडीएससी के केसेस प्लस पोलराइजेशन एंड ब्रूस्टर लॉ। बेटा ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक है, और यहां से बेटा सवाल एक तो आएगा ही आएगा। ये बेटा थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं ऐड किया है। मैंने उन्हीं 15 चैप्टर को लिखा है जिन 15 चैप्टर्स में से लगभग 140 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। 15 चैप्टर 140 मार्क्स, आप ये समझ लीजिए। और यहां पे सर ये तो 15 ही लिखे हैं, ये तो 14 दिख रहे हैं सर, 15वां कौन सा है? 15वां ये जैकपॉट है जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक सवाल आना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। डी ब्रोगली पे आएगा एक, बोर्स मॉडल पे, और साथ ही साथ में बेटा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि इससे दे दे, इससे ना दे, या इससे दे दे या इससे ना दे। बेटा इन दोनों पे तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। और साथ ही साथ में बेटा लॉजिक गेट का कोई सवाल नहीं रोक सकता है।
सेमीकंडक्टर में से बेटा सवाल आना ही आना है। मतलब अगर मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर आप कर लेते हैं तो यहां पे बेटा आपके 4 सवाल पक्के हैं, पर करना आपको होगा। दिस इज दी 15th चैप्टर। तो बेटा इन्हीं सारे चैप्टर्स के इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपको लेकर के आ रहा हूं बेटा एक सीरीज जिसका नाम है गुड मॉर्निंग फिजिक्स। सुबह उठ करके ताजी हवा लेकर के एक अच्छे सवाल बेटा प्रैक्टिस करके दिन के एक शुरुआत में ही इतना कॉन्फिडेंस गेन करके पूरे दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं बेटा इस सीरीज के साथ सैटरडे को मॉर्निंग 7 o'clock शार्प 7 पे मिलेंगे अपन और कई सारे सवालों पे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ ही साथ में हमारे इस सफर में आप हमारे साथ जोड़ेंगे जब हम 7 बजे सुबह सैटरडे को शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी क्लास में। लाइव क्लास रहेगी 21 तारीख को सुबह 7 बजे ऑन कंपटीशन वाला चैनल। मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल।